कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 50 क्वेश्चन फिजिक्स के और ये एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, वो भी एसएससी जीडी आरपीएफ और यूपीएसआई के। आप लोगों के लिए रोज मैं एक एक वीडियो डालता रहूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से। बने रहिए मेरे साथ और आप लोगों को 100% गारंटी है कि आपके एसएससी जीडी और आरपीएफ और यूपीएसआई के क्वेश्चन रोज ऐसे ही आते रहेंगे और आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। दिया है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? देखिए पहला दिया, इसमें देखिएगा ये दिया अनुदैर्ध्य तरंगे, ये दिया अनुप्रस्थ तरंगे, ये तो नहीं होंगे। ये क्या होगा? अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होंगे। फिर दिया विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी नहीं होगा। फिर दिया है अस्थायी तरंगे, ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारा पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा न्यूटन का गति का पहला नियम है? कह रहा है निम्न में से कौन सा न्यूटन का गति का पहला नियम है। देखिए दिया है बल द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये नहीं होगा। फिर दिया है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये भी नहीं होगा। फिर दिया है वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। न्यूटन जी ने बताया था कि जब किसी वस्तु पे कोई बल न लगाया जाए तब तक वो वस्तु विरामावस्था में रहेगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जब तक कोई मेरे को धक्का देके मुझे साइड न किया जाए तब तक तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा ना। तो उनका ये पहला नियम था। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसका मापन है? कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका मापन है। प्रकाश वर्ष देखिए समय नहीं होगा, दूरी। प्रकाश वर्ष जो होती है ना दूरी के लिए किया जाता है, इसके लिए दूरी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज तार में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? देखिएगा फ्यूज तार में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। पहला दिया है लोहा और तांबे, ये क्या होगा? नहीं होगा। फिर दिया है टीन और सीसा, यानी कि यही सही है, टीन और सीसा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल में भरी गई गैस सामान्यतः कौन सी होती है? कह रहा विद्युत बल में भरी गई गैस सामान्यतः कौन सी होती है? ये पहला दिया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा। फिर देखिए दूसरा दिया है नाइट्रोजन और आर्गन, नाइट्रोजन और आर्गन विद्युत बल में भरी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बल की एसआई इकाई क्या है? कह रहा है बल की एसआई इकाई क्या है। देखिए पहला दिया है जूल, जूल होगा? जूल होगा? जूल नहीं होगा। अब देखिए दूसरा दिया न्यूटन, बल का पूछा है ना, तो बल का नियम का कौन दिया था? बल का नियम न्यूटन, उन्हीं के नाम पे तो इसका मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी। टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? कह रहा है जो ध्वनि होती है उसका गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? द्रव में, आप जानते हैं द्रव में ध्वनि की गति आप कभी कभी देखे होंगे, जब नहाते समय, जब नहाएंगे तो उसमें बोलते हैं, सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता होगा। ये हमारा द्रव भी नहीं होगा। और ये गैस यानी कि निर्वात, उतना सही नहीं है। ऐसे हम लोग बोलते नहीं है निर्वात गैस, ये भी नहीं सही है। और निर्वात जो गैस है वो भी नहीं सही है, यानी कि ठोस होगा। आप जब किसी लकड़ी में आप वहां बैठे हैं और फिर कान लगा के मारिए, देखिए कितना तगड़ा सुनाई देता है, यानी कि ठोस में होगा। या फिर लोहे में, किसी भी ठोस वस्तु में जो ध्वनि की गति होती है क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व यानी कि उसके रुकने की, उसकी रुकने की, जड़त्व से आप समझ सकते हैं उसके ठहराव से। ये गति निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान, हाँ ये जड़त्व इस पे काम करेगा, क्योंकि द्रव्यमान में वजन से होता है। वजन कितना वजन है, यानी कि द्रव्यमान सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध किसने दिया था? कह रहा है जो द्रव्यमान है और ऊर्जा है उसके बीच संबंध किसने दिया था? कौन वैज्ञानिक ने दिए थे? किसने बताया था? न्यूटन जी। न्यूटन जी तो नहीं बताए थे, वो गति के बारे में बताए थे, यानी कि नहीं होंगे। आइंस्टीन। कौन? आइंस्टीन। ये सही है, आइंस्टीन जी ने बताया था। इनके बारे में कौन बताया था? आइंस्टीन जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? कह रहा है परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? ये आपतन कोण के बराबर होता है। आइए चलिए इसको हम बताते हैं आप लोगों को, परावर्तन कोण किसके बराबर होता है। अब परावर्तन से पहले आपको जानना पड़ेगा कि परावर्तन होता क्या है। जब कोई प्रकाश किरण जब एक चिकनी या पालिशदार सतह से टकरा के और वो फिर उसी माध्यम में रिटर्न चली जाती है, उससे टकराने के बाद फिर रिटर्न चली जाती है, तब तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और टकरा के रिटर्न जाती कब है? खुरदरे परत से नहीं, चिकनी और पालिशदार सतह से टकराती है। मान लीजिए इसके चिकनी और पालिशदार सतह से यहाँ से प्रकाश टकराई, मान लीजिए इसको हमने पालिश कर दिया। क्या कर दिया? पालिश कर दिया या कलई कर दिया। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण टकराती है, क्या करती है? टकराती है। अब यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है इस पे, देखिए यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है। जब कोई प्रकाश किरण आती है, ठीक है, आने के बाद मैंने बताया कि किसी चिकनी और पालिशदार सतह से टकराती है, यहां से आने के बाद टकराई और टकरा के यहां से जब रिटर्न हो जाती है, क्या होती है? रिटर्न हो जाती है। जब आती है तो इस अभिलंब के बीच एक कोण बनाती है, कोण बनाती है, इसको बोला जाता है आपतन कोण। क्या बोला जाता है? आपतन कोण। इसको आपतन कोण बोला जाता है और इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। क्या बोला जाता है? परावर्तन कोण। अब देखिएगा, इसको बोला जाता है आपतन कोण, यानी यहां से प्रकाश किरणें आती हैं और इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। अब देखिए आपतन कोण और बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि ये आई और इसको डिनोट करते हैं आर से। साइन आई बराबर साइन आर होता है, हमको पता है। तो वो पूछ रहा था परावर्तन कोण किसके बराबर होता है, यानी कि ये वाला कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के सामने। रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? जो रडार होता है, रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? अब रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, इससे पहले जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि रडार होता क्या है। रडार होता क्या है? आप लोगों ने समुद्री जो जहाजें होती है उनमें रडार लगा रहता है। क्या लगा रहता है? रडार लगा रहता है। और जो वहां समुद्री जहाज चलाने वाले जो भी पायलट होते हैं, वो क्या वहां से खड़ा होकर उसको वहां आगे शीशा लगा रहता है, वहां से देखते हैं कि सामने क्या है अब क्या नहीं है। चलिए माने सामने खड़ा होकर देखते रहते हैं, लेकिन उनको कैसे पता चलता होगा कि समुद्र कितना गहरा है, यहाँ पे वहां पे पानी का लेवल कितना है, वहां पर हमारी जहाज जा सकती है कि नहीं जा सकती है? उन समुद्री जहाजों में रडार लगी होती है। क्या लगी होती है? रडार लगी होती है, जिसको एक सुनार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुनार बोला जाता है। और उससे एक ध्वनि निकलती है, उस सुनार से एक ध्वनि निकलती है और ध्वनि जाती है और किसी किसी भी सतह से या जमीन से टकराती हो या सामने कोई चीज हो या फिर बड़ी मछली हो या पहाड़ हो, उससे टकराती है। टकराने के बाद वो ध्वनि वापस रिटर्न आती है और रिटर्न आने के बाद उस संकेत को मशीन द्वारा यानी कंप्यूटर द्वारा संचालित किया जाता है, उसको परिवर्तित कर लिया जाता है कि आगे सामने क्या है और कितनी उसकी स्पीड से और जाने की स्पीड और आने की स्पीड से हम लोग पता लगा सकते हैं कि समुद्र कितना गहरा है या फिर आगे जो पहाड़ या फिर कोई वस्तु है वो कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो आप लोगों की एक बात, आप एक मूवी देखे होंगे टाइटेनिक, देखे हैं टाइटेनिक मूवी? उस टाइटेनिक मूवी में जब वो जहाज बनी थी पहली बार, जब जहाज चली, वो बहुत बड़ी जहाज थी, जा रहे थे लोग, सफर कर रहे थे, टाइटेनिक मूवी में दिखाया गया कि उसमें जब एक बड़ी मछली होती है उसी सुनार में जाके टकरा जाती है। क्या जाती है? टकरा जाती है, उस जहाज में लगी रहती है सुनार, उसी सुनार में जाकर वो टकरा जाती है और टकराने के दौरान जो यंत्र सुनार यंत्र होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। ठीक है, और जब वो खराब हो जाता है तो पता नहीं चलता है कि आगे क्या है और सारे लोग
मस्ती करने में बिजी रहते हैं, खुशियां मनाने में, पार्टी कर रहे होते हैं कि जहाज में जा रहे हैं, बहुत बड़ी जहाज है, सब लोग टूर पे जा रहे थे, ठीक है, और उसमें बिजी रहते हैं, तब तक एक सामने बहुत बड़ा आइसबर्ग आ जाता है, बर्फ का टुकड़ा आ जाता है, और जिससे वो उनको जहाज काटने यानी कि वहां से दूसरी दिशा में मोड़ते वो जाके जहाज टकरा जाती है, और टकराने के बाद जहाज दो भागों में टूट जाती है, जिससे वो टाइटैनिक जहाज वहीं डूब जाती है। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा। तो उसमें जो सोनार लगा था उसमें एक मछली टकरा जाती है, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर वो डिस्ट्रॉय ना हुआ होता तो पहले ही सोनार संकेत दे देता कि आगे बहुत बड़ा आइसबर्ग है, और वहां वो जो पायलट थे वो जहाज को वहां से क्या करते, उस दिशा से मोड़ लेते, तो जहाज ना टूटी होती। यानी कि जो सोनार होता है बहुत ही छोटे कणों को भी, बहुत ही छोटे छोटे कणों को भी क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, बता सकता है। और एक रडार होता है, आप देखे होंगे बॉर्डर पे, जो बॉर्डर पे और एक जो देश होता है उसके बीच भी रडार लगाया जाता है। जो भी हवाई जहाज आती है तो पता चल जाती है, उस रडार के रेंज में आती है तो पता चल जाता है कि हाँ कोई हवाई जहाज आई है या फिर कोई मिसाइल आ रहा है। वो रडार पता लगाता है, कैसे, छोटे छोटे ध्वनि, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से पता लगाता है। यानी कि जो रडार होती है इस पे ध्वनि तरंगे इस पे तो काम नहीं करेंगी, रेडियो तरंगे ये अलग होता है। यानी कि जो रडार होती है सबसे छोटी छोटी तरंगों पे काम करती है, यानी कि सूक्ष्म तरंगे। किस पे? सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक प्रेस किस सिद्धांत पर काम करता है? कह रहा है इलेक्ट्रिक प्रेस किस सिद्धांत पर काम करता है, जिससे हम अपना कपड़ा प्रेस करते हैं, यानी कि इस्त्री। विद्युत चुंबक नहीं, ये तो नहीं होगा। जूल का उष्मा प्रभाव, हाँ ये सही है, उष्मा प्रभाव, हीट देता है ना, जूल का उष्मा प्रभाव, ये सही होगा? नहीं, ए वाला बी, जूल का उष्मा प्रभाव। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? कह रहा है किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? पहला दिया है वोल्ट मीटर, नहीं इससे तो नहीं मापी जाती है। बी ओमीटर, हाँ ओमीटर से क्या किया जाता है, विद्युत धारा मापी जाती है, किससे? ओमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, वो भी एसआई इकाई पूछ रहा है, एसआई मात्रक पूछ रहा है, यानी कि वेबर। क्या होगा? वेबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का बिल किसका मापन करता है? कह रहा है जो बिजली का बिल किसका मापन करता है? देखिए पहला दिया है वोल्टेज, दूसरा शक्ति, ऊर्जा, धारा। किसका करता है? वोल्टेज का करता है कि कितना वोल्ट आजा, नहीं वहां वोल्टेज नहीं, शक्ति पावर का नहीं, यानी कि ऊर्जा का करता है। किसका करता है? ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी इकाई उपयोग की जाती है? कह रहा है किसी ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? डेसिबल। किसका? डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? कह रहा है जो विद्युत मोटर है किस सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे नहीं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हाँ इस पे काम करती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है विद्युत मोटर। किस पे काम करती है? विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? कह रहा है जो परमाणु बम है किस सिद्धांत पे आधारित है? देखिए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन पे, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? कह रहा है किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। आइए अब हमको पता लगाना पड़ेगा किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है, तो हमको पता रहना चाहिए ना कि कौन सा कलर का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, किसका कम होता है। इसके लिए आपको मैं बताता हूं, देखिएगा बैजानी हप्पी नाला, क्या एक सूत्र है बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हैप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला, बैजानी से बैगनी क्या होता है? बैगनी, ये जो है इससे होता है जामुनी, क्या होता है? जामुनी। फिर नी है यानी कि नीला, उसके बाद
है यानी कि हरा, उसके बाद से पी है यानी कि पीला, देखिए उसके बाद से ना, नारंगी, फिर ला यानी कि लाल। अब देखिए जो बेजानी है पिनाला है, जो सबसे पहले आता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, और जो सबसे लास्ट आता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्घ्य जिसका ज्यादा होता है वही कलर हमें सबसे अच्छा और स्पष्ट और सबसे दूरी से दिखाई देता है। और दूरी से दिखाई देता है इसका मतलब यह है कि ज्यादा दूरी से वही वस्तु दिखाई देंगे, वही कलर दिखाई देगा जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए किसी भी खतरे का सिंबल लाल रंग का बनाया जाता है कि जो हम खतरा का सिंबल लाल रंग बनाए हम दूर से ही देख के बता देंगे हाँ वहां रेड रंग यानी खतरा है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा तरंग, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा? बैगनी का, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा? लाल रंग का। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा ग्रह सबसे तेज घूर्णन करता है? कह रहा है कौन सा ग्रह सबसे तेज घूर्णन करता है? पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो नहीं करती है, ये अपने अक्ष पे घूर्णन 24 घंटे में करती है। बृहस्पति, हाँ ये सबसे तेज करती है, जो अपने अक्ष पे घूर्णन करती है सबसे तेज बृहस्पति करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा किसका मापन है? कह रहा है जो 1 किलोवाट घंटा है किसका मापन है? ऊर्जा, शक्ति, बल, कार्य। ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या है? कह रहा है कोई मात्रक नहीं, मीटर, सेकेंड, जूल। इसमें अपवर्तनांक का मात्रक दिया ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, कोई मात्रक नहीं। ओके, निर्वात में किस प्रकार की तरंगें संचारित हो सकती हैं? कह रहा है निर्वात में किस प्रकार की तरंगें संचारित होती हैं? यांत्रिक तरंगें नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में संचारित हो सकती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं निर्वात में संचारित हो सकती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में किस प्रकार की, क्वेश्चन डबल कर दिया, कोई बात नहीं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? कह रहा है जो ध्वनि की तीव्रता होती है मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, सोनोमीटर, आइडियोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, आइडियोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण का फोकस किस बिंदु पर स्थित होता है? कह रहा है जो दर्पण का फोकस होता है किस बिंदु पे स्थित होता है? ध्रुव, ध्रुव पे नहीं होता है, क्योंकि ध्रुव जानते क्या होता है? ध्रुव दर्पण का द्वारा का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? दर्पण का द्वारा का मध्य बिंदु होता है, ये इस पे नहीं होगा। ये कह रहा वक्रता केंद्र नहीं, जो दर्पण जिस केंद्र, दर्पण का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र बोला जाता है, इस पे नहीं होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, हाँ ये राइट आंसर है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच राइट आंसर इसलिए है कि जो दर्पण होता है उसके मध्य बिंदु पे ध्रुव होता है, और वक्रता केंद्र जो होता है ना वो उस दर्पण का केंद्र होता है, और वक्रता केंद्र के बीच में फोकस दूरी होता है। कहाँ होता है? बीच में होता है। इसलिए बीच में इसलिए होगा क्योंकि जो वक्रता केंद्र होता है ना फोकस दूरी के दोगुना होता है। क्या होता है? दोगुना होता है, इसलिए जो फोकस दूरी होगा उसके बीच में होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। एक हर्ट्ज का अर्थ है, कह रहा है जो एक हर्ट्ज है उसका अर्थ है, एक हर्ट्ज का अर्थ है 1 सेकंड में 1 अपवर्तन, 1 मिनट में 1 अपवर्तन, 1 सेकंड में 10 अपवर्तन, 1 मिनट में 10 अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 1 सेकंड में 1 अपवर्तन। ओके, नेक्स्ट। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? कह रहा जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति भारत में कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज और 55 हर्ट्ज, यानी कि 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? कह रहा है जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है? फिलामेंट का मतलब जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर एक स्प्रिंग जैसी संरचना होती है, उसको पूछ रहा हूं किस धातु का बना होता है? तांबा नहीं, टंगस्टन, हाँ टंगस्टन होगा।
ऑप्शन नंबर बी। चांदी और लोहे का तो बनेगा नहीं, टंगस्टन होगा, तांबा होगा ही नहीं, यानी कि टंगस्टन होगा। ओके नेक्स्ट, मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? जो कह रहा है मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है, वो आप सभी भी जानते हैं 37 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी, कह रहा है जो प्रकाश होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति बदल जाती है, गति बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य स्थिर रहती है, ऊर्जा बदल जाती है, यानी कि उसको गति बदल जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो या तो फिर वो माध्यम सघन होगा या तो माध्यम विरल होगा। अगर जो विरल माध्यम में जा रही है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ सकता है, सघन से विरल में जाएगी तो, और विरल से सघन में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगा, यानी कि उसकी गति बदल जाती है, ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट, न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन का पहला नियम क्या है? कह रहा है जो न्यूटन का पहला नियम क्या है, दिया है गति का नियम। वो तो न्यूटन ने गति का नियम ही दिया था, वो तो पहला नियम होगा नहीं। उसका बाद दिया जड़त्व का नियम। हाँ, न्यूटन का जो पहला नियम था किसका था? जड़त्व का, ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका मापन है? समय नहीं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूरी। ओके नेक्स्ट, लेंस का शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जो लेंस की शक्ति होती है एसआई मात्रक क्या है? लेंस का शक्ति यानी मीटर नहीं, मीटर तो दूरी के लिए होती है। डायोप्टर, हाँ डायोप्टर राइट आंसर बी। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? कह रहा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते उपग्रह वो किस सिद्धांत पे आधारित होते हैं? ठीक है, दिया है अपकेंद्र बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, गुरुत्वीय और अपकेंद्र बल का संतुलन, हाँ ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट, आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है? जो आवाज की तीव्रता होती है उसकी इकाई क्या है? कह रहा है वाट, वाट नहीं होता है, पास्कल ये भी नहीं होगा, डेसिबल, हाँ डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट, गैसों का सबसे सामान्य गुण क्या है? जो गैस होते हैं उनका सामान्य गुण क्या है? देखिए उनका निश्चित आकार होता है नहीं, गैस का निश्चित आकार होता है नहीं होता है। फिर दिया है उनका निश्चित आयतन होता है, गैस का आयतन निश्चित होता है। फिर दिया है वे सभी दिशाओं में फैलती हैं, हाँ ऑप्शन नंबर सी। आपको भी पता होगा कोई भी गैस ओपन होता है या फिर लीक करता है तो चारों तरफ फैल जाता है। ओके नेक्स्ट, प्रकाश का अपवर्तनांक किसके कारण होता है? जो कह रहा है जो प्रकाश का अपवर्तनांक है वो किसके कारण होता है? कह रहा है तरंगदैर्घ्य का परिवर्तन नहीं, माध्यम की सतह का झुकाव नहीं, माध्यम का घनत्व परिवर्तन, हाँ राइट आंसर। जब माध्यम का घनत्व परिवर्तन होगा तो उसका अपवर्तनांक होगा। जब घनत्व परिवर्तन मतलब जानते हैं, जब माध्यम परिवर्तन यानी सघन से विरल में जाए और विरल से सघन में आए तो उसका यही माध्यम का परिवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तब, राइट आंसर राइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश, कह रहा है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, यानी कि प्रकाश देखिए कम घनत्व से अधिक घनत्व में जाता है, कम घनत्व से अधिक घनत्व में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा नहीं, अधिक घनत्व से कम घनत्व में जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब कम घनत्व से अधिक घनत्व से कम घनत्व में जाता है तो उसका पूर्ण रूप से परिवर्तन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस प्रकार का दर्पण वाहन में पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है? कह रहा है किस प्रकार का दर्पण वाहन में पीछे देखने के लिए, यानी कि हम जब ड्राइविंग सीट पे बैठे रहते हैं तो पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए पीछे घूमकर थोड़ी देखते हैं, उसमें दर्पण लगाओ तो दर्पण में देख लेते हैं, है कि नहीं? तो कह रहा है किस प्रकार का, अवतल नहीं, समतल नहीं, कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी उत्तल। ओके नेक्स्ट, परमाणु संख्या का अर्थ है, कह रहा है परमाणु संख्या का अर्थ है न्यूट्रॉन की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये भी नहीं, प्रोटॉनों की संख्या, हाँ परमाणु संख्या का अर्थ है
प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, किसी वस्तु पर शून्य बल लगाने पर वह, कह रहा है किसी वस्तु पर शून्य बल लगाया जाए, यानी कि बल ही ना लगाया जाए, रुक जाएगी, स्थिर रहेगी, समान वेग से चलती रहेगी। हाँ, किसी वस्तु पे जब बल ही नहीं लगाते, शून्य बल लगा रहे हैं, रुक जाएगी नहीं। जब बल नहीं लगाएंगे तो रुकेगी कैसे, स्थिर कैसे रहेगी, चल रही तो कोई बल नहीं लगाएंगे तो रुकेगी नहीं, ये भी नहीं, समान वेग से चलती रहेगी। हाँ, जब किसी वस्तु पे कोई वस्तु चल रहा है और उस पर बल नहीं लगा रहा तो वो अपना उसी वेग से चलता रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, चुंबक में ध्रुव किस स्थान पर होता है, कह रहा है जो चुंबक होता है उसमें ध्रुव किस स्थान पे होता है, चुंबक में ध्रुव किस स्थान पे होता है, बीच में नहीं, उसमें ध्रुव बीच में तो नहीं होता है, सिरों पे, हाँ उसके सिरों पे होता है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए वीडियो में, रोज आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहूंगा कंपटीशन लेवल के ऐसे ही फिजिक्स के क्वेश्चन, और आप लोगों को ऐसे ही मैं आप लोगों को सॉल्व कराता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।